Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss Ice Candy Man novel by Pepsi सिद्धवा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पेप्सी सिद्धवा वाज अ renowned Pakistani writer known for her powerful storytelling. She was born in Karachi in 1938 and has written several critically acclaimed novels. Ice Candy Man, also known as Cracking India, is one of her most notable work. The novel is set during the partition of India in 1947. It follows the perspective of a young Parsi girl named Lenny, as she navigates the tumultuous events and personal struggle of that time. पेप्सी सिद्धवा पाकिस्तान की राइटर है, स्टोरी टेलर है। पैदा हुई थी कराची में 1938 में। आइस कैंडी मैन उनका मोस्ट नोटेबल वर्क है जिसे क्रैकिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने पार्टीशन जो हुई थी 1947 में इंडिया की, उसकी सेटिंग बताई है, किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह के हालात थे, क्या इम्पैक्ट थे उस पार्टीशन के। इसमें पर्सपेक्टिव है एक यंग पारसी गर्ल जिसका नाम लेनी है, उसकी स्टोरी है जो कि नेविगेट करती है, जो कोई आई विटनेस है उन सारे वाकयात की जो कि उस टाइम हुए थे पार्टीशन के। इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पहले कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर्स यहाँ पे मैंने माइनर कैरेक्टर्स को मेंशन नहीं किया, सिर्फ मेजर कैरेक्टर्स को मेंशन किया। लेनी सिटी जो कि प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, स्टोरी की, और आई विटनेस है पार्टीशन की। सेकंड पे हमारे पास आया है जो कि बिलव्ड नैनी है, लेनी की, मुस्लिम वुमेन है ये, और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं पार्टीशन में। वो गाइडेंस करती हैं, कंफर्ट देती हैं लेनी की लाइफ में। आइस कैंडी मैन है जो कि एक हिंदू है जो कि टाइटल कैरेक्टर भी है नॉवल का, जिसे दिलनवाज के नाम से भी जाना जाता है। उसका भी एक ग्रेट परफॉर्म इम्पैक्ट है ऑन द स्टोरी। गॉड मदर है यहाँ पे लेनीज ओल्डर कजन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन। लेनी की बड़ी कजन है ये जो कि मजबूत है और इंडिपेंडेंट है, एंड शी स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, और उनको चैलेंज। इसकी समरी को देखें ताकि आपके माइंड में आइस कैंडी मैन की स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाए। वो कहते हैं नॉवल की सेटिंग जो है वो लाहौर में है, जो तब इंडिया था लेकिन अब पाकिस्तान में है। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लेनी, अ यंग पारसी गर्ल हु नरेट्स द इवेंट्स ऑफ द नॉवल। एक लड़की जिसका नाम लेनी है जो कि एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये सारी स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूमती है। आप ये कह सकते हैं कि वो उन सारे इवेंट्स को नरेट करती है, पार्टीशन के इवेंट्स। लेनी जो है वो लाहौर में रहती है, उसके साथ उसके पेरेंट्स रहते हैं, आया रहती है, उसका एक ब्रदर रहता है, ठीक है। उसकी जो है वो उसकी फैमिली जो है वो बिलोंग करती है स्मॉल पारसी कम्युनिटी से, और जिस सोसाइटी में या जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं उनके मोहल्ले में सारे जो है वो मुस्लिम नेबरहुड से ज्यादा रहते हैं। वो कहते हैं कि स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है आइडलिक चाइल्डहुड से। जब स्टोरी स्टार्ट होती है, जब वहाँ पे लेनी की एज है वो 4 years होती है, ठीक है। प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम एंड सिख, ठीक है। डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वो खेल रही होती है जो कि हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी या रिलीजन से बिलोंग करते हैं। शी इज पर्टिकुलरली क्लोज टू हर आया हु इज अ मुस्लिम। वो अपनी आया के क्लोज होती है जो कि एक मुस्लिम है। एंड द आइस कैंडी मैन जो कि एक हिंदू वेंडोर है जो आइस कैंडीज जो है वो सेल करता है। एज अ पार्टीशन ऑफ इंडिया अप्रोचेस, जैसे पार्टीशन का वक्त जो है वो करीब आता है, लेनीज वर्ल्ड बिगन्स टू अनरेवल, टेंशंस राइज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड वायलेंस इरप्ट इन द सिटी। हर तरफ जो है वो वायलेंस फैलने लगता है सिटी में। लेनीज विटनेस्ड ब्रूटल अटैक। अब यहाँ पे वो लेनी कहते हैं कि लेनी जो है वो विटनेस है अटैक्स की, लूटिंग की एंड किलिंग इंक्लूडिंग द मर्डर ऑफ हर फ्रेंड्स फादर। जितने भी वहाँ पे लूट मार हुई, हमले हुए, लोगों को कत्ल किया गया, हालांकि उसकी दोस्त के जो वालिद थे उनका भी जो कत्ल हुआ वो उन सब की आई विटनेस है लेनी। उसने अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी हैं। लेनीज फैमिली ट्राइज टू स्टे न्यूट्रल बट इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। वो न्यूट्रल रहना चाहते थे, वहीं पे रहना चाहते थे, लेकिन वहां पे रहना बहुत मुश्किल हो गया था। हर फादर अ काइंड एंड जेंटलमैन इज बीटन बाय अ मुस्लिम मॉब। जैसे आपको बताया कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के इतने खिलाफ हो गए थे, एक दूसरे को मारने लगे थे। इन सब में एक मुस्लिम जो हुजूम था, उन्होंने उसके बाप को भी मारा, उनके घर को भी लूट के ले गए। द फैमिली इज फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम एंड टेक रिफ्यूज इन अ नियर बाय टेम्पल। तो वो मजबूर हो गए अपना घर छोड़ के कहीं और जाके पनाह लेने के लिए। मीनवाइल लेनीज आया इज टोर्न बिटवीन हर लव फॉर लेनी एंड हर ओन मुस्लिम कम्युनिटी। अब जो इसकी आया थी, लेनी की जो आया है, अब वो डिवाइड होकर रही, क्योंकि वो रहती है अब किनके घर में है, लेनी के घर में रहती है ना उसकी आया बन के। लेकिन अब जो है वो पार्टीशन का टाइम है, वो सोच रही है कि मैं लेनी के साथ रहूं या अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के, अपने मतलब पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहूं। तो यहाँ पे उससे भी मजबूरन जो है वो लेनी को छोड़ के, हार्ट ब्रोकन का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, कि इस तरह लेनी को छोड़ के उसे अपनी फैमिली को ज्वाइन करना पड़ता है, मुस्लिम फैमिली को, उनके साथ वो रहने लग जाती है। द नॉवल कल्टिवेट्स विद लेनीज फैमिली फ्लीइंग लाहौर एंड मूविंग टू इंडिया। अब लेनी की जो फैमिली है वो लाहौर से निकल के इंडिया चली जाती है, लिविंग बिहाइंड देयर होम। अपना घर भी पीछे छोड़ गए हैं, दोस्त पीछे छोड़ गए हैं, एंड फैमिलियर लाइफ जितनी भी जाने थी। लेनी इज लेफ्ट विद द मेमोरीज ऑफ वायलेंस एंड ट्रॉमा शी विटनेस्ड एज वेल एज द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड इनोसेंस। अब ये सब देख के यहाँ पे सारा कुछ जिस तरह का छोड़ के वो आगे जिस जगह पे गई है इंडिया में, तो वहां पे वो कहते हैं कि शी लॉस्ट हर चाइल्डहुड इनोसेंस। किस तरह के इम्पैक्ट, किस तरह का ट्रॉमा या वायलेंस उस बच्ची ने देखा अपनी आंखों से, तो उसके माइंड में कोई इनोसेंस रही होगी। जब नॉवल स्टार्ट होता है, लेनी की एज 4 year होती है। जब नॉवल तकरीबन एंड होता है, उसकी एज जो है वो 9 years होती है।
तो ये उसका चाइल्डहुड है जिसमें उसने इतना कुछ देख लिया। Throughout the novel, Sidhwa explores themes of identity, community, and the human cost of political and religious conflict. Lenny's stories serve as a powerful reminder of the devastating consequences of the partition of India and the importance of tolerance, understanding, and peace. आए कुछ थीम्स देखते हैं जो कि हमने आइस कैंडी मैन से एक्सप्लोर किए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है पार्टीशन एंड इट्स इम्पैक्ट। कि 1947 की जो पार्टीशन थी पाकिस्तान और इंडिया की, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इंडिविजुअल्स पे और डिफरेंट कम्युनिटीज पे। लॉस ऑफ इनोसेंस है, जिस तरह यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट लेने की बात हो रही है, इस तरह ना जाने और कितने बच्चों की जो इनोसेंस है, ये चाइल्डहुड, वो लॉस हो गया था इस पार्टीशन में। थर्ड है आइडेंटिटी स्ट्रगल। डिफरेंट रिलीजन, कल्चर और नेशनलिटी के लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, मार पीट रहे थे, कत्ल कर रहे थे एक दूसरे का। जेंडर रोल्स, किस तरह का एक पैट्रियार्की सिस्टम था उस टाइम पीरियड में, मेल डोमिनेंसी थी और वुमेन्स के लिए लिमिटेशन थी जिनको जो रख दी गई थी सोसाइटी में। लव एमिडेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह लोग जो है एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, जब लोग एक साथ रहते थे तो उनके दरमियान एक लव था, लेकिन वो जब पार्टीशन का टाइम पीरियड आया तो उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज आई लव में और डिजायर में, और पार्टीशन के दरमियान बहुत तशद्दुद और मारपीट जो था उसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। फ्रेंडशिप एंड लॉयलिटी है, द स्टोरी पोर्ट्रेज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयलिटी एज कैरेक्टर सपोर्ट एंड प्रोटेस्ट वन अनदर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। मतलब लोगों की लॉयलिटी और फ्रेंडशिप ही है जिन्होंने मुश्किल टाइम में भी एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की जानें बचाई उस टाइम में लोगों ने। Cultural and religious tension, and the narrative delves into the tension and clashes between different religious and cultural groups during the partition है। Power and dynamic है, the novel explores the dynamic of power and privilege, shedding light on how they shape relationship and influence individuals' actions है। Resilience in adversity, the characters in the book displays resilience and the strength in the face of adversity, highlighting the indomitable human spirit। Childhood memories, and the story reflects on the lasting impact of childhood memories, particularly those tied to traumatic events and how they shape individuals' life। किस तरह के चाइल्डहुड की मेमोरी, कहते हैं ना कि हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज है ना, वो कहीं ना कहीं हमें उन्होंने शेप कर दिया होता है, हम अब भी वो चीजें हम अपने माइंड से निकाल नहीं सकते। हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनका बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट देखें कि वाई आइस कैंडी मैन कैन बी सीन एज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे 10 ऐसे पॉइंट्स हैं कि क्यों आइस कैंडी मैन को एज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है shows the impact of political decision। सेकंड है reflects the social and cultural tension, highlight the violence and unrest, explore the consequences of political turmoil, examines power dynamics, portrays the loss of innocence, raise question about identity, challenges gender role, highlights the resilience of individuals, invites reflection on historical events। नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल नोट है आइस कैंडी मैन पे। द नॉवल ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग इंडिया इज अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 थ्रू द आईज ऑफ यंग पारसी गर्ल नेम्ड लेनी। पेप्सी सिधवा skillfully presented a complex and multi-layered narratives that delves into the personal and societal impact of these historical events। पेप्सी सिधवा के इस नॉवल में बेसिकली वो सारे इम्पैक्ट, सोसाइटल नॉर्म्स या हिस्टोरिकल इवेंट जो कि अक्कर हुआ था, जो कि पार्टीशन हुई थी, उसके इम्पैक्ट जो है वो हमें इस क्रैकिंग इंडिया यानी आइस कैंडी मैन में देखने को मिलते हैं। एक बच्ची जो कि पारसी फैमिली से बिलोंग करती है, लेनिस, उसकी आंखों देखा हाल जो है वो बयान करती है स्टोरी में। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉवल इज इट्स एबिलिटी टू कैप्चर द डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑफ दिस वेरियस कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड। किस तरह स्टोरी के स्टार्ट में डिफरेंट रिलीजन के लोग जो है वो मिलके एक जगह रहते हैं, मिलजुल के। Through Lenny's observation and interaction, we witness the tension, prejudice, and violence that arise during the partition. Sidhwa's portrayal of these characters is nuanced and realistic, allowing readers to emphasize with the struggles and dilemmas। जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है कि हम पढ़ते हैं कि लेनी जो है वो अपने डिफरेंट फ्रेंड्स जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड रीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मजहब से, वो सारे मिलकर खेल लेते हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, कम्युनिटी में मिलजुल के। लेकिन जैसे ही पार्टीशन का टाइम आता है, सारे लोग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। किस तरह का वायलेंस, टेंशन उस टाइम में आ जाती है वो, और वो तो उन सबकी आई विटनेस है जो कि ये स्टोरी बताने वाली है। द नॉवल ऑल्सो एक्सेल्स इन डिपिक्टिंग द इमोशनल टर्मोइल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द पार्टीशन ऑन लेनी एंड दोज अराउंड हर। Sidhwa explores themes of identity loss and the search of belonging as Lenny grapples with self-emittance, the cause and upheavals. The introspective journey adds depth and complexity of the narrative, making it a deeply affecting read। इस स्टोरी में हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट सिखाए गए हैं। पार्टीशन के लोगों के माइंड में एक वायलेंस का खौफ रहता था हर टाइम। इसके अलावा लोगों के दरमियान जो थे वो आइडेंटिटी क्राइसिस चलने लगे थे, लोग दूसरी आइडेंटिटी के, दूसरे रिलीजन के लोगों के खिलाफ हो गए थे। स्पेशली हिंदू मुस्लिम जो थे वो आपस में ऐसे लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे। फर्दर मोर Sidhwa's writing style is captivating and evocating, immersing readers in the sights, sounds and emotions of the time। She skillfully balances moments of tenderness and humanity with the brutal realities of violence and displacement, creating a vivid and thought-provoking portrayal of the partition। इसमें जो है वो पेप्सी सिधवा इस तरह का पोर्ट्रेट जो है पार्टीशन का हमारे रीडर्स के माइंड में बिठाती हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं
उनके कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं। वो वायलेंस को जब हम सोचते हैं तो हमारा जो खौफ है हम में भी एक तारी हो जाता है। इसके अलावा जो रियलिटीज थी उस टाइम पीरियड की, पेप्सी सिद्धवा ने अपनी राइटिंग स्टाइल में उनको कैप्टिवेट किया है। While Ice Candy Man is undoubtedly a significant and impactful novel, it's important to note that it does contain graphic depiction of violence and sensitivity subject matter. Some readers may find this aspect challenging, but they serve to underscore the harsh realities of the partition and the toll it took on individuals and communities. Overall, Ice Candy Man is a compelling and thought-provoking novel that sheds light on a lesser-known aspects of history. Pepsi Sidhwa's masterful storytelling and exploration of complex themes make it a must-read for anyone interested in understanding the human cost of political decisions. ये जो political decision था पार्टीशन का, इसमें वो कहते हैं कि ह्यूमन कॉस्ट, कि उसने मिलियंस में लोगों का कत्ल हुआ था, मिलियंस में लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। हम इमेजिन कर सकते हैं वो कितना टफ टाइम था हर एक के लिए, चाहे वो बच्चे थे चाहे बड़े थे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।